चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंजक्शन। क्या पढ़ने वाला है? वेरी गुड। यूजेस ऑफ कंजक्शन मतलब कंजक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजक्शन। मैक्सिमम चांसेस इज टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इनके यूजेस से, है ना। इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। पहला आपका कंजक्शन है सिंस। कौन सा है? सिंस बहुत ही कंफ्यूजिंग कंजक्शन। इसका यूज जो है दो वेज में होता है, दो तरीके से इसका यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड इन टू वेज। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज एज कंजक्शन। पहला कंजक्शन के रूप में, ध्यान दें यहाँ पर, पहला कंजक्शन के रूप में। और एक और इसका यूज है, हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका, क्योंकि कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा फोकस इस पर करेंगे कंजक्शन पर। फर्स्ट इसका यूज क्या है? एज कंजक्शन। चूंकि सिंस का यूज मोर देन वन वेज में होता है, एक से अधिक रूप में होता है, और उसमें कंजक्शन भी है, कंजक्शन के रूप में भी इसका यूज हो सकता है। तो यह जानना जरूरी है कि आखिर सिंस का यूज कब कंजक्शन के रूप में होगा। क्लियर? इसके लिए पॉइंट्स है, स्विच ऑन द फैन। एज कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग। व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कंजक्शन, व्हेन इट इज यूज्ड, इट लिखा क्या है सिंस के लिए, जब सिंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? कंजक्शन के रूप में होगा। लुक एट हियर, बोर्ड पर ध्यान दो। कंजक्शन के रूप में होगा, देन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होना चाहिए। अगर सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में हुआ है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। इट मीन्स अगर सिंस कंजक्शन है तो सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अगर यह स्ट्रक्चर सेंटेंस में है तो वह सिंस कंजक्शन होगा, अदरवाइज वो कंजक्शन नहीं होगा, या इनकरेक्ट वे में उसका यूज किया गया होगा। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान दें इसको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहां आप देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस है। सिंस, if since is used as a conjunction in a sentence, then before since the present perfect tense and after since the simple past tense should be used. क्लियर? मतलब अगर since का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हुआ है तो since से पहले present perfect tense का यूज होना चाहिए, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, और मेन वर्ब क्या होगा? बी। सिंपल पास्ट टेंस में आपका जो मेन वर्ब है V2 होगा या V1 होगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब अगर यूज किया जा रहा है तो डिड। आपको मालूम है कब V2 का यूज करना है, कब V1 का यूज करना है। अगर डिड है सेंटेंस में तो V1 का यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज करेंगे V2 का। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं, आई थिंक। यहाँ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर सिंस का यूज सेंटेंस में एज ए कंजक्शन हुआ है तो स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। लेट अस सी एन एग्जांपल। आई हैव नॉट सीन माय फादर, I have not seen my father since I come late here. इस सेंटेंस में यहां since का यूज किया गया है। क्लियर? देखते हैं since जिस सेंटेंस में यूज किया गया है इसका स्ट्रक्चर क्या है। बिफोर since I subject, have helping verb, seen main verb. Have seen is the third form of verb. verb का तीसरा रूप है जो कि कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? पहले ठीक है, बिफोर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर। आफ्टर सिंस देखते हैं, आई सब्जेक्ट, कम, यहाँ है ना आई सब्जेक्ट, और कम आपका वर्ब है। कम V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कम कौन सा वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बल्कि सिंस के बाद
स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट होना चाहिए। सिंपल पास्ट में क्या होगा? V2 V1 होगा कब? जब डिड का यूज हुआ होगा तो। ओके, चूंकि यहाँ पे डिड नहीं है तो आपके वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए? V2। और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम। बट हमने यूज क्या किया यहाँ पर? कम, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट, गलत सेंटेंस है, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ। सेंटेंस में सिंस का यूज अगर कंजक्शन के रूप में है तो सिंस से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंस के बाद सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और सिंस के बाद कौन सा होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्लियर है? सिंपल पास्ट और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव प्लस V3 और पास्ट सिंपल पास्ट में क्या होगा? V2 होगा। डिड है तो V1 का यूज होगा। यहाँ पर आई कम लेट अफर्मेटिव सेंटेंस और V1 का यूज किया गया, सेंटेंस बिकम्स इनकरेक्ट। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट सीन माय फादर सिंस आई केम लेट हियर। सेम सेंटेंस है, बस करेक्ट करके लिखा गया है। सिंस से पहले का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट में है, बट सिंस के बाद का स्ट्रक्चर देखते हैं। आई सब्जेक्ट है केम, केम V2 है। केम क्या है? V2 है। होना भी चाहिए क्या? V2 पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए, इसलिए आपका ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज मच हैज हैपेंड सिंस यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन। Much has happened since you joined this institution। चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, डरने की कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए कि फॉलो हुआ है अथवा नहीं हुआ है। सिंस से पहले आप देखें, much has happened, has happened V3, has and happened V3, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ आफ्टर सिंस यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन, यू सब्जेक्ट ज्वाइन V1, ये पहला रूप है वर्ब का जो कि इनकरेक्ट हो गया। चाहिए क्या? V2। डिड नहीं है इसलिए क्या चाहिए? V2। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है। इसी को सही करके लिखे हैं, मच हैज हैपेंड सिंस यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशंस। बिफोर सिंस तो सही है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर सिंस देखिए, यू सब्जेक्ट ज्वाइंड V2 और सेंटेंस हो गया आपका करेक्ट। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद क्या चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? सही है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है बाबू, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे रिपीट कर देता हूं मैं कि सिंस का यूज एक से अधिक तरीके से हो सकता है, मतलब मोर देन वन वेज ये यूज किया जाता है सेंटेंस में। कंजक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। अगर कंजक्शन के रूप में यूज होगा तो क्या होगा? कंजक्शन के रूप में यूज होगा तो स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। वेरी क्लियर? ओके, यहां बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा किसका? सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में, एक यूज। दूसरा यूज होता है इसका, मैंने लिखा नहीं है, दूसरा यूज होता है एज अ प्रीपोजिशन। कैसे होता है? बोलिए। एज अ प्रीपोजिशन। स्पीक अप स्टूडेंट्स, कैसे यूज होता है? एज अ प्रीपोजिशन। चूंकि हम यहाँ कंजक्शन पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन में जाकर के सिंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से सिंस का यूज प्रीपोजिशन के रूप में होता है। इसलिए मैंने प्रीपोजिशन को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। क्लियर? आगे बढ़े। कोई दिक्कत? कंजक्शन क्लियर है? अगर कंजक्शन के रूप में होगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा एक बार बताइए? बिफोर सिंस, स्पीक लाउडली, बिफोर सिंस, आफ्टर सिंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हैज, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर V2, लेकिन डिड होगा तो क्या होगा? V1। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं, अगला आपका कंजक्शन है अनटिल और अनलेस। बहुत ही कंफ्यूजिंग है अनटिल और अनलेस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? अनटिल, इट इज यूज्ड फॉर टाइम। अनटिल का यूज किससे होता है? टाइम से होता है, मतलब टाइम के लिए इसका यूज करते हैं, समय को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज? अनटिल का। जब तक नहीं के सेंस में, है ना। आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें, ध्यान इस पर दें कि अनटिल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टाइम के लिए करते हैं। ओके, क्योंकि सेंटेंस हिंदी में नहीं लिखे हुए मिलेंगे एग्जामिनेशन में। मोस्टली सेंटेंसेस किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे, उसी में यूजेस है, उसी में एरर है। ओके, ट्रांसलेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका। क्लियर? सो अनटिल का यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज फॉर टाइम। किस चीज के लिए? टाइम के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, यू वेट हियर अंटिल 5 o'clock। यू वेट हियर अंटिल 5 o'clock। क्लियर? यू वेट हियर अंटिल 5 o'clock। एनी प्रॉब्लम? अंटिल का यूज किया गया है और इसके बाद 5 o'clock टाइम का यूज किया गया है। आप यहाँ 5 बजे तक इंतजार करें, है ना, यानी तब तक इंतजार करें जब तक 5 नहीं बज जाते हैं।
क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। इसलिए सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, क्योंकि अनटिल का यूज टाइम के लिए होता है, हमने यहाँ पर टाइम शो किया है। यू वेट हेयर अनलेस 5 o'clock। देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ अनलेस है और यहाँ टाइम है, सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट। टाइम को दिखाने के लिए हम लोग अनटिल का यूज करते हैं, ना कि अनलेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अनलेस क्या है? कंडीशन। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कंडीशन के लिए करते हैं, शर्त के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंडीशन के लिए, शर्त के लिए करते हैं। छोटी बैठो, सिट डाउन। कंडीशन के लिए करते हैं, शर्त के लिए करते हैं। यू वेट हेयर, ये देख लिया था, इट इज यूज फॉर कंडीशन। इसका इस्तेमाल कंडीशन के लिए करते हैं, शर्त यदि नहीं, शर्त यदि नहीं। ये शर्त दिखाएगा या यदि नहीं का सेंस देगा। एग्जांपल्स देखते हैं। दे कैन नॉट पास अनलेस दे वर्क हार्ड। दे कैन नॉट पास अनलेस दे वर्क हार्ड। कंडीशन लगा दिया, शर्त लगा दिया। वे लोग तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तो कंडीशन लगा है, टाइम नहीं लगा है। क्या लगा है? कंडीशन।